अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न की। आपके लिए इल्म नजूम के हिसाब से जनवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे ये होगा, मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, इस महीने में पंच महापुरुष राजयोग में से दो राजयोग आपके लिए इस महीने में बन रहे हैं, जिनसे आपको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के दौरान सोना चांदी और ज़मीन जायदाद के कामों से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक और बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वालों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी इनकम काफ़ी अच्छी होगी। इस दौरान आपके कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन आप इस महीने में बहुत अच्छी प्लानिंग करें ताकि आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग ज़मीन जायदाद ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी होगी, और जो लोग ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं आप सबकी इनकम इस दौरान अच्छी होगी इंशाल्लाह। और अगर आप इस दौरान अपना कारोबार करना चाहते हैं या फिर कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी जगह भी पैसा लगाते वक्त सोच समझकर ध्यान से पैसा लगाएं। अब बात करते हैं जो लोग जॉब की तलाश में हैं, इस दौरान उनको जॉब मिल सकती है। और 18 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के दौरान जो लोग पहले से जॉब करते हैं उनको अच्छा ओहदा मिल सकता है और आपकी तरक्की हो सकती है। यानी जिन दोस्तों के बॉस उनसे खुश हैं आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और शेयर मार्केटिंग में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छा रहेगा। जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जिनका व्यापार विदेश से जुड़ा है उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। वकील, जज, एडवाइज़र को भी इस दौरान फ़ायदा होगा। और आप सब के लिए 25 जनवरी के बाद का वक्त भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप लॉटरी के शौकीन हो तो इस दौरान आपको फ़ायदा हो सकता है। इस दौरान घर में कोई खुशी का काम हो सकता है, जैसे शादी वगैरह या फिर औलाद की खुशी मिल सकती है। और जो कैप्रिकॉर्न सियासत में हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं फैमिली और शादीशुदा लाइफ की। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। अगर पहले से कोई गलत फहमियाँ थी तो इस दौरान दूर हो जाएंगी और आपका अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत बना रहेगा। और इस दौरान आप किसी जगह घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट की। तो जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं और जो लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं आप सबके लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। और इस दौरान जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए भी ये वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस दौरान आप फजूल में वक्त ज़ाया मत करना। अब बात करते हैं सेहत की। तो इस दौरान आपकी सेहत ठीक रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन किसी किस्म की बदपरहेज़ी मत करें। जो लोग पहले से बीमार हैं वो अपनी मेडिसन वक्त पर लें। और मेरी दुआ है अल्लाह हम सब को तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, हम सब के लिए महीने में 2-4 दिन थोड़े से स्लो होते हैं, जो ये हैं 3-4 जनवरी, 21, 22 और 31 जनवरी थोड़े से स्लो हो सकते हैं। ये वक्त आप खामोशी और सुकून से गुजार लें, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस महीने को और अच्छा बनाने के लिए हस्ब तौफीक सदका देते रहें। ओवरऑल
یہ مہینہ آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا۔ علم نجوم کے حساب سے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔